उत्तर प्रदेश सरकार ने बकरीद की तैयारियों को लेकर जायजा पूरा कर लिया है। बता दें कि बकरीद के मौके पर चाक चौबंद व्यवस्थाओं के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस बार बकरीद पर सड़कों पर नमाज नहीं हो सकेगी और चिन्हित किए गए जगहों पर ही कुर्बानी दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस बार बकरीद के त्यौहार 17 जून को मनाया जाएगा। इसको लेकर राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशरफ सैफी ने बकरीद की तैयारियों को लेकर मस्जिद के आसपास सफाई और सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि नमाज केवल मस्जिदों के अंदर ही अदा की जाएगी। इसके साथ ही पशुओं की कुर्बानी भी सिर्फ निर्धारित स्थानों पर ही दी जाएगी। प्रशासन ने कहा है कि कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीद फरोख्त और परिवहन को लेकर आम लोगों और व्यापारियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया से जुड़े लेटर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए भी इस पर्ची की चर्चा काफी तेज है, जिसके बाद अब डीजीपी पुलिस ने इस पर सफाई दी है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने स्पष्ट किया है कि चतुर्थ श्रेणी यानी चपरासी स्तर पर आउटसोर्सिंग से कर्मचारी की भर्ती से पहले ही ये कार्रवाई हो रही है। बता दें कि इसलिए पत्र त्रुटिवश जारी किया गया है। यूपी पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाला गया है। जानकारी देते हुए पुलिस विभाग ने कहा कि आउटसोर्सिंग के संबंध में एक पत्र प्रसारित हो रहा है, उसके संबंध में अवगत कराना है कि यह पत्र त्रुटिवश जारी किया गया है। पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की व्यवस्था पहले से ही चली आ रही है। हालांकि इस संबंध में लोगों ने यह भी कहा है कि अगर ये त्रुटिवश था तो डीजीपी को एक्शन लेना चाहिए था, जिसने प्रदेश भर में युवाओं के बीच भारी असंतोष पैदा कर दिया था। उत्तर प्रदेश पुलिस में आउटसोर्सिंग में भर्ती कराने वाली चिट्ठी सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरा और युवाओं का मुद्दा उठाया। सपा प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार में पुलिस व्यवस्था के प्रति लापरवाही भारी नाराजगी अपना रही है। बता दें कि जिसकी वजह से अपराधियों के हौसले काफी बुलंद है। एक के बाद एक कार्यवाहक डीजीपी के बाद अब कुछ पुलिस सेवकों की आउटसोर्सिंग पर विचार किया जा रहा है। ठेके पर पुलिस होगी तो ना कोई जवाबदेही होगी और ना ही कोई गोपनीयता और संवेदनशील सूचनाओं को बाहर आने से रोका जा सकेगा। बीजेपी सरकार जवाब दे कि जब पुलिस का अपना भर्ती बोर्ड है तो बाकायदा सीधी स्थायी नियुक्ति से सरकार क्यों भाग रही है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रमुख श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन अब 3D में होंगे, जिसकी तैयारियां पूरी हो गई है। धाम में स्थित बहुउद्देशीय सभागार में एक निजी कंपनी के सहयोग से इसका ट्रायल भी शुरू हो गया है। इसके तहत धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रोमिस्ड रियलिटी हैंडसेट के जरिए बाबा विश्वनाथ का दर्शन कराया जा सकेगा। यह सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि श्रद्धालु इसके बारे में बाबा विश्वनाथ के 5 पहर की आरती और धाम के बारे में भी ऑडियो वीडियो माध्यम से जानकारी ले सकेंगे। इसके अलावा इसमें काशी के सभी घाटों का महत्व भी बताया जाएगा। बाबा विश्वनाथ के धाम को 3D रूप में देखिए जानने के लिए कंपनी की ओर से सभी तैयारियां पूरी हो गई है। इसके अलावा धाम का 3D स्वरूप भी तैयार हो गया है। ट्रायल में पर्यटकों से इसका अच्छा रिव्यू भी मिल रहा है। यूपी के फर्रुखाबाद में खेत खरीदने के दिए गए पैसे वापस मांगने पर मारपीट हो गई। इस मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित का कहना है कि 2 साल पहले खेत खरीदने के लिए उसने विपक्ष को 13 लाख रुपए दिए थे, लेकिन इसके बाद भी विपक्ष द्वारा खेत किसी और को बेच देने पर विवाद हो गया, जिसके बाद पीड़ित ने अपने रुपए वापस मांगे तो दबंगों ने लाठी डंडों से उन्हें बुरी तरह से पीटा। सूचना पर पुलिस पहुंची तो घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। तो यार के बोले हैं कि पैसे देंगे, नहीं देंगे तो तुमको खेत लिख देंगे। तो कहीं आपके हमारे पैसे नहीं है, अब हमारा है पैसे, तुमसे 3 लाख रुपया उल्टा। तो कितने लोगों ने मारा आप लोगों को? ये 2 लड़के हैं, एक देखो आदमी है राजेंद्र, उसकी एक लड़की है। मारने वाले थे 2 राजेंद्र के लड़के और राजेंद्र की लड़की और राजेंद्र, 4 लोग थे। उनके पास कोई हथियार थे? उनके पास कट्टा भी था। उनके लड़का के पास हरमंगल के पास कट्टा भी था। अच्छा, कैसे मारा आपको? हमको मारा, हम भैया हमने मांगे जब पैसे तो हमें गाय देने लगे तो हम अपनी मोटरसाइकिल पे चले आए। फिर इन्होंने लाठी डंडा तोड़ के बांधे भैंसा के। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख यानी कि मायावती ने कुवैत अग्निकांड हादसे में भारतीयों की हुई मौत पर दुख जताया। केंद्र सरकार से पीड़ितों के परिजनों को पूरी मदद करने की मांग की है। मायावती ने आज सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि कुवैत अग्निकांड हादसे में 41 भारतीयों की मौत होना अत्यंत दुखद है। मरने वालों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना है तथा घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करती हूँ।
केंद्र सरकार उनके परिवार वालों की पूरी मदद करे। गौरतलब है कि बीते दिनों कुवैत में शहर के एक इमारत में आग लगने से करीब 40 भारतीयों सहित कई विदेशी श्रमिकों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आग लगने की खबर फिर से सामने आई है, जहां ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी के 6ठे एवेन्यू में आग लग गई, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मच गया। ये पूरी घटना 6 एवेन्यू के सी टावर की ग्राउंड फ्लोर की बताई जा रही है। आग लगने से कुछ सामान भी जल गए हैं। बता दें कि अभी थोड़े दिन पहले भी गाजियाबाद के वसुंधरा के सेक्टर 1 कुंज विहार सोसाइटी की पहली मंजिल पर लगातार एसी चलने की वजह से आग लग गई थी और फिर आग लगने से वो विकराल रूप धारण कर ली। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है और फिलहाल आग पर काबू पाया जा चुका है।